चैनल अजय एजुकेशन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ से प्रश्नावली 1.2 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला को दो क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसमें से बेटा पहला दिया है, पहला क्या दिया है 140, दूसरा दिया है 156, तीसरा दिया है 3825, चौथा दिया है 5005, पांचवा दिया है 7429। 7429। बेटा इसको क्या करना, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। आप लोग पहले से ही 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में अभाज्य गुणनखंड निकालना, इसका गुणनखंड करना पढ़ चुके हैं। क्या करना हमें, जैसे पहला क्या दिया है 140, 140 का हमें निकालना है गुणनखंड। तो 140 का गुणनखंड कैसे निकालेंगे? 140 का गुणनखंड करेंगे 140 ऐसे गुणनखंड एलसीएम जैसे निकालते थे, गुणनखंड करके वैसे इसका ही गुणनखंड करना है। 2 सते 14, 0, 2 से 35, फिर 5 से 7, 7 से 1 हो गया इसका गुणनखंड। इसको उठा के यहाँ पे लिख देना, हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसको लिख सकते हैं क्या, 2 पे देखो 2 2 बार आया, 2 पे 2 गुणे 5 गुणे 7 हो जाएगा। ऐसे दूसरा जैसे क्या है 156। अब इस प्रकार आप लोग इसको दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा ऐसे गुणनखंड करके और ऐसे क्या करना है, इसको लिख लेना अभाज्य गुणनखंड के रूप में। एक और हम बता दे रहे हैं, दूसरा क्या है 156। 156 का करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 से, 2 7 14, 2 8 16, 2 से 2 3 6, 2 9 18, 3 से 3 1 3, 3 3 का 9, फिर 13 से 1 क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 पे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसी प्रकार आप लोग 3825, 5005, 7429 का क्या करिएगा, गुणनखंड कर लीजिएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। क्या करना है हमें, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और जांच करना है दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब छोटे क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे, एक सूत्र होता है, दो संख्या का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर आप दूसरा जब किताब में देखेंगे उसमें लिखा है कि दो क्या है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा ये जांच कीजिए। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया, 26 और 91। इसमें दिया पहला 26 और 91। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे और जांच करेंगे क्या है सही है या नहीं। तो 26 का गुणनखंड करेंगे, 26 कैसे निकल जाएगा, कितना 2 गुणे 13, 13 दूनी 26 और 91 हो जाएगा 7 गुणे 13, 13 सते 91। अब बेटा एचसीएफ निकालना रहेगा, क्या निकालना रहेगा, एचसीएफ जो दोनों में कॉमन होगा वो क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ 13 हो जाएगा। एलसीएम निकालना रहेगा तो एलसीएम क्या होगा बेटा, 2 गुणे 7 गुणे 13, 13 कॉमन हो गया इसलिए एक ही बार लिखेंगे। 2 सते 14 और 14 गुणे 13 कितना हो जाएगा, 14 गुणे 13, 3 चौके 12 और 3 एकम 3 1 4, 1 चौके 4 1 2 8 और 1 182। एलसीएम कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा।
अब बेटा हमें जांच करना दो संख्या का गुणनफल। अब दो संख्या कौन कौन सा, 26 और 91। क्या करेंगे, 26 गुणे 91 बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ कितना आया 13 आया, एलसीएम कितना आया 182 आया, तो लिखेंगे कितना 13 गुणे 182। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब करेंगे 91 गुणे 26 और 13 गुणे 182, तो कर लेते बेटा 91 गुणे 26, 6 कम 6 नवा 54, 2 एक कम 2 नवा 18, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, 4 2 6, 8 5 13, 1 1 2, 23 66, 23 66 बराबर कितना 13 182। 182 में 13 का गुणा कर लेते हैं, तो 3 दूनी 6, 3 8 24 और 3 एक कम 3 2 5, 2 1 8 1 6, 4 2 6, 8 5 13, 1 1 2, 23 68, 23 68। अब देखो ये सही है, एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल आया दोनों संख्या के गुणनफल के क्या है बराबर है। हमको क्या करना था बेटा, जांच करना था। हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 510 और 92। तीसरा दिया 336 और 54। दूसरा दिया है 510 और 92। क्या करेंगे, 510 का पहले हम गुणनखंड निकालेंगे और क्या फिर करेंगे 92 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 510 का पहले गुणनखंड निकालते हैं। 510 कितने से जाएगा भाग 2 से, तो कितना होगा 2 दूनी 4, 2 पचे 10 और 2 पचे 10। अब 2 से जाएगा नहीं जाएगा, 3 से, 3 अठे 24, 3 पचे 15, 3 से भी नहीं जाएगा, किससे जाएगा 5 से, 17 पचे 85, फिर 17 से, 17 कम 17, हो जाएगा कितना 510 का 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 हो जाएगा। अब 92 का क्या करेंगे, 92 का गुणनखंड कितना आ जाएगा 2 चौक 8 और कितना बचा 1, 2 छक 12, फिर 2 से 23 दूनी 46, फिर 2 से कितना नहीं जाएगा 23 से ही जाएगा डायरेक्ट, 2 गुणे 2 गुणे 23, 2 गुणे 2 गुणे 23। अब निकालेंगे क्या एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा बेटा, दोनों में कॉमन क्या है सिर्फ 2 है, सिर्फ 2 कॉमन ना, और कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। एलसीएम, एलसीएम 2 कॉमन है, 2 लिख लिए, फिर 2 यहाँ पे बचा है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा एलसीएम। अब गुणा कर लें, 2 दूनी 4 3 12 पंजे 60, 60 गुणे 17 गुणे 23। क्या करेंगे 60 गुणे 17, या ऐसे कर लो 17 गुणे 60, ऐसे करोगे इजी रहेगा। 0 निकालिए, 6 7 42 और 6 कम 6 और 4 बचा 6 4 10। तो इसमें किसका गुणा करना 23 का, 23 का जब गुणा करेंगे 0 3 दूनी 6, 0 3 एक कम 3, 0 2 दूनी 4, 0 2 एक कम 2, 0 6 4 3 2, 23 460। कितना हो जाएगा एलसीएम 23 460। अब हमें जांच करना है, क्या जांच करना है, दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। करते हैं दो संख्या का गुणनफल, कितना है 2 है, ये कितना है दो संख्या 510 और 92 बराबर 2 गुणे 23,460, यही हो जाएगा एचसीएफ 2 एलसीएम 23,460। तो 510 गुणे 92 करेंगे, 510 गुणे 92, 0 2 एकम 2, 2 5 10, 0 9 एकम 9, 9 5 45, 0 2 9 6 4 46 920 हो जाएगा कितना 46 920 बराबर 2 का 0 में 0, 2 6 12 और 2 चौक 8 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4, आ गया 46 920। देखो दो संख्या का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणे एलसीएम, बराबर है कि नहीं है, ये हमको क्या करना था सिद्ध करना था या जांच करना था। हो गया। अब इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें तीसरा पार्ट क्या है दिया है 336 और 54, 336 और 54
क्या करेंगे, 336 का गुणनखंड निकालेंगे और 54 का, दोनों में से क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे। तो 336 का गुणनखंड कर लेते हैं, 336, 2 से 2 एक कम, 2 2 6 तो 12, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 से 2 चौक 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 21 दूनी 42, फिर 3 से 7, 7 एक कम 7 हो जाएगा। कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार है। अब 3 गुणे 7 हो गया, 3 गुणे 7 हो जाएगा बेटा। अब 54 का गुणनखंड अगर करेंगे, 27 दूनी 54, 3 से 9, 3 से 3 1 हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, नहीं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, कितना हो जाएगा 3। अब निकालेंगे एचसीएफ, क्या निकालेंगे, एचसीएफ। देखो 2 कॉमन है, 2 गुणे 3, 3 एक बार कॉमन है, 3। अब ये हो गया हमारा एचसीएफ, 2 3 6। अब निकालेंगे एलसीएम, क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 2 2 हो गया। अब कितनी बार 2 बचा है, 1 2 3 लिख लिए, 3 3, अब 2 बार 3 और बचा है, 1 2, अब क्या बचा है 7 हो जाएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 3 48 हो गया। अब 48 गुणे 3, 3 अठे 24 और 3 चौके 12, 12 2 14 हो गया। 48 गुणे 3 हो गया 144, फिर 3 का गुणा करेंगे इसमें, 3 चौके 12 और 3 चौके 12 1 13, 3 एकम 3 1 4, 432। अब फिर 7 बचा, 7 का गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 1 22, 7 चौक 28, 28 2 30, 3024। एलसीएम आ जाएगा 3024, ये हो जाएगा एलसीएम। तो हमें जांच करना है, दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर है कि नहीं है, यही जांच करना है। तो दो संख्या कौन कौन से, 96 54, 336 और 54, 336 और 54। और बेटा एचसीएफ कितना आया है, 6 आया है, एलसीएम कितना आया है, 3024 आया है। 336 और 54, यहाँ पे क्या रहेगा बेटा 54, क्योंकि यहाँ पे देखो 54 है ना। तो क्या होगा, 336 में 54 का गुणा करेंगे, 4 6 24 और 4 3 12 2 14, 4 3 12 1 13, 5 6 30, 5 3 15 3 18 और 5 3 15 1 16 हो जाएगा। 4 4 8 3 11 और 6 1 7 1 8 1 18 144, 18 144 बराबर 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 12 2 14, यहाँ पे 0 है, ये निकल जाएगा, 6 3 18। देखो 18 144 इधर भी आया, 18 144 इधर भी आया, मतलब दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम आ गया। आ गया कि नहीं आ गया। अब इसको हम मिटाते हैं, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको मिटा दें। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसको मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 3, बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, यही है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 12 15 और 21, 12 15 21। अब इसी प्रकार दूसरा दिया है कितना, 17 23 29, 17 23 29। तीसरा क्या दिया बेटा, 8 9 और 25, 8 9 25।
पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 12, 15 और 21 है, तो 12 का गुणनखंड निकालना पड़ेगा, 15 का निकालना पड़ेगा और 21 का, और यहीं से निकालना पड़ेगा एचसीएफ और एलसीएम। सिर्फ हमें क्या करना है इसमें, एचसीएफ और एलसीएम ही निकालना। एचसीएफ एलसीएम बहुत ज्यादा आप लोग पढ़ चुके हो निकालना, एक का हम बता दे रहे हैं और दूसरा और तीसरा आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे 12 का गुणनखंड क्या हो सकता है, 2 दूनी 4 या 12 हो जाएगा। 15 का 3 गुणे 5 3 पचे 15। 21 का 3 गुणे 7 7 3 21 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ऐसे इसका और इसका आप लोग क्या करिएगा, गुणनखंड कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा इसमें से जो कॉमन होगा, तीनों में जो कॉमन होगा वह क्या होगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा कितना, 3। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम देखो 2 2 बार है यहाँ पे, 2 गुणे 2 और 3 कॉमन है, तीनों में 3 बचा 5 गुणे 7, ये हो जाएगा एलसीएम। करो 2 दूनी 4 3 12 पंजे 60, 7 6 42, कितना हो जाएगा 420, ये हो जाएगा एलसीएम। आया समझ में। इस प्रकार आप लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, मतलब तीसरे का दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट खुद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, तीसरे का दूसरा और तीसरा, किताब में आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये सीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है। ये सीएफ दिया है 306 और 657 का कितना, 9 दिया है। एलसीएम ज्ञात कीजिए, 9 दिया है, एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, 306 और 657, कोई दिक्कत नहीं। एक सूत्र हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे हो जाएगा। तो मान लिया एलसीएम क्या है बेटा, नहीं तो रहने तो मत मानो, डायरेक्ट लगाओ। पहली संख्या कितना दिया बेटा, 306, दूसरी संख्या क्या दिया बेटा, 657 बराबर एचसीएफ कितना दिया दोनों का बेटा, 9 गुणे एलसीएम हमें ज्ञात करना, एलसीएम लिख लिए। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 गुणे एलसीएम बराबर 306 गुणे 657 हो जाएगा। अब यहां से होगा बेटा एलसीएम बराबर 306 गुणे 657 हो जाएगा। और बटे में देखो बेटा, यह गुणे में है, इधर जाएगा कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, बटे में 9। अब देखो कटेगा कोई 9 से, 9 त्रिक 27, 3 बचा 9 चौके 36, तो एलसीएम बराबर आ गया 34 गुणे 657। तो 34 और 657 का गुणा कर लीजिएगा, 657 गुणे 34 करो बेटा, 7 चौके 4 सते 28, 4 पंजे 20, 20 2 22, 4 6 24, 24 2 26, 3 सते 21, 2 बचा 3 पचे 15, 15 2 17, 3 6 18, 18 1 19, 8 2 1 3, 7 6 13, 9 2 11 1 12, 1 1 2, 22 338। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 22 338, क्या हो जाएगा आंसर। ए पूछा था इसका एलसीएम कितना होगा, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 4 हम कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, तो मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, व्याख्या कीजिए कि, क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना, कह रहा क्या, संख्या जो है, कौन सी संख्या है, 6 पे n, यह 0 पर समाप्त हो सकती है, समाप्त हो सकती है। यह क्या करना हमें बताना है।
कि संख्या 6 पे n 0 पे समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती। चलिए ठीक है बेटा, अब देखो 0 पे कौन सी संख्या समाप्त हो सकती है। जैसे बेटा 10 हो, देखो 10 में लास्ट में 0 है, 0 पे समाप्त है कि नहीं है। 10 में देखो लास्ट में 0 है, 0 पे समाप्त है कि नहीं है। 20 हो गया बेटा, 50 हो गया बेटा, 100 हो गया, 500 हो गया। ये सब क्या लास्ट में 0 आ रहा है, मतलब ये संख्या 0 पर समाप्त है। तो अगर इसका हम गुणनखंड करेंगे 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5, मतलब 2 और 5 आ रहा है। 20 का करेंगे, 20 को लिखेंगे 2 गुणे 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, 2 गुणे 5, इसमें भी 2 और 5 आ रहा है। अगर हम 50 का करें, इसका 50 का, तो 2 गुणे 5 गुणे 5 यही होता है। इसमें भी 2 और 5 आ रहा कि नहीं आ रहा। अब क्या देख रहे हैं हम कि ऐसी संख्या जिसमें 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, जिसका गुणनखंड 2 और 5 हो रहा है, वही संख्या 0 पर समाप्त हो रही है। इसके अतिरिक्त अगर कोई भी संख्या होगी जिसमें 2 और 5 नहीं होगा, तो संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगी। अब देखो बेटा 6 पे n है, 6 पे n का हम गुणनखंड कर सकते हैं 2 गुणे 3 पे n, इसको लिख सकते हैं बेटा 2 पे n गुणे 3 पे n। 2 पे तो n है बेटा, देखो 2 5 आ रहा है नहीं आ रहा, 2 पे 1 कर दो, या बेटा हम कह सकते हैं 2 पे n गुणे 5 पे के n के रूप का आना चाहिए, ये कंपलसरी है। अगर ऐसा आ रहा है तो संख्या 0 पे समाप्त होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसमें देखो बेटा 2 पे n तो आ गया, लेकिन 3 पे क्या आ रहा है, n आ रहा है, 5 पे नहीं आ रहा। 5 इसमें से गायब है, इस संख्या में 5 नहीं है, या इस संख्या के गुणनखंड में 5 नहीं है, या इस संख्या का गुणनखंड बेटा 2 पे m 5 पे n के रूप का नहीं है। अतः 6 पे n 0 पर समाप्त नहीं होगा। आया समझ बेटा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। आया समझ, नहीं आया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, आप लोग देख लो एक बार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। क्या बेटा, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ये बेटा 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1, और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 प्लस 5। क्या हो गया बेटा, भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। बट क्यों, भाज्य संख्या तो है लेकिन क्यों है। भाज्य संख्या क्या होती है, अब देखते हैं बेटा। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसका गुणनखंड एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई और संख्या हो, वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। मतलब जो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और से कट जाए, वो क्या संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। और जो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और से ना कटे, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। ऐसा में जैसे 2, अब 2 या तो 1 से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा, 1 से और 2 से ही कट सकता है और किसी से नहीं। 5 या तो 1 से कटेगा या तो 5 से और किसी से नहीं। 11 1 से कटेगा या तो 11 से और किसी से नहीं। ये सब संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या बेटा क्या होता है, जैसे 4, अब 4 क्या होगा, 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, 4 से कटेगा, तो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी और से कटेगा, मतलब 2 से कट गया, तो क्या है, 4 भाज्य। ऐसा में 6 क्या होगा बेटा, 1 से भी कर सकता है, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी, तो 6 क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। ऐसा में 8 क्या होगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा, ये सब क्या है, भाज्य संख्या। ऐसा में 9 देखो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से, स्वयं और 1 के अतिरिक्त 3 से भी कटता है, 9 क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। ऐसा में तो मतलब वह संख्या जो खुद और 1 के अलावा किसी और से क्या हो, विभाज्य हो जाए, वो क्या कहलाता है, भाज्य संख्या। तो पहला दिया है
7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, यही है। अब बाबू इसमें क्या कर सकते हैं, देखो एक गुणा में है सब, ये अलग है, प्लस के बीच में, इसमें से दोनों में से 13 कॉमन दिख रहा है, 13 कॉमन लेंगे, 7 गुणे 11 गुणे यहाँ से कॉमन हो गया, क्या 13 कॉमन हो गया, एक बचेगा, और प्लस यहाँ पे एक बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब एक चीज देखिए बेटा, यह संख्या इतना है कि नहीं, यह संख्या इतना है तो इतने से भाग होगा, इतने से इसमें भाग जाएगा, लेकिन इसके अतिरिक्त इसमें एक से भी भाग जाएगा, इस स्वयं से भाग हो जा रहा है, इसमें एक से भी भाग इसमें जा रहा है, लेकिन बेटा इसके अतिरिक्त यह संख्या 13 से भी भाज्य है, 13 से भी क्या है, विभाज्य है, यह संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। लिख सकते हैं बेटा, यह संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त 13 से भी विभाज्य है, अतः यह संख्या भाज्य संख्या है। आए समझ में। दूसरा क्या दिया बेटा, 7 गुणे 11 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे, यहाँ पे बेटा 2 भी था, छूट गया, 2 गुणे 1, 2 गुणे 1 प्लस 5, ये बेटा। अब ये संख्या दिया है तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 5 है इसमें, और इसमें पे 5 है, 5 कॉमन ले लेंगे बेटा, बचेगा क्या, 7 गुणे 6 गुणे 5 कॉमन हो गया, एक बचेगा यहाँ पे, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5 कॉमन हो गया, क्या बचा, हो गया बेटा। अब देखो बेटा, यह संख्या इस संख्या से तो विभाज्य होगा, इसके अतिरिक्त क्या होगा बेटा, 5 से भी विभाज्य होगा, तो यह संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त 5 से भी विभाज्य है, यह संख्या क्या है, भाज्य संख्या, लिख लेंगे, ठीक है। आए समझ में, यह संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त 5 से क्या है, विभाज्य है, अतः संख्या क्या होगी, भाज्य होगी। आए समझ में, कर लेंगे। एक बार इसको नोट कर लो आप लोग, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6, बिठा दे इसको। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। बेटा क्या है, कोई खेल का मैदान है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, क्वेश्चन आप लोग किताब में देख लीजिएगा, किसी स्थान से, यहां से मान लिया इस पूरे पथ में सोनिया एक चक्कर लगाती है, कितने में, 18 मिनट में। कितना टाइम ले रही है सोनिया एक चक्कर लगाने में, 18 मिनट। उसके बाद क्या बोला है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब रवि भी यहीं पे है मान लो, और रवि एक चक्कर लगा रहा है कितने में, 12 मिनट में। कितना टाइम ले रहा है रवि एक चक्कर लगाने में बेटा, 12 मिनट। आगे क्वेश्चन क्या बोला, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते, कितने समय बाद वो पुनः, क्या बोला क्वेश्चन बेटा, मान लीजिए दोनों यहीं पे हैं, एक ही स्थान एक ही समय से चलना प्रारंभ करते हैं दोनों, तो कितने समय बाद दोनों फिर प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बेटा एक 18 मिनट बाद जा रहा है, एक 12 मिनट लग रहा है, एक को एक चक्कर लगाने में कितना लग रहा है, 18 मिनट, दूसरे को कितना लग रहा है, 12 मिनट। मतलब सोनिया चलेगी 18 मिनट बाद यहाँ पे पहुंचेगी, और रवि चलेगा 12 मिनट बाद यहाँ पे पहुंचेगा। कितने समय बाद दोनों फिर प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, तो बेटा क्या करेंगे, 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। क्या करेंगे, 18 और 12 का एलसीएम। 18 का क्या होगा, देखो 18 का क्या होगा, 2 3 6 त्रिक 18 हो जाएगा। 12 का कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा बेटा, 2 दूनी 4 3 12। अब हमें निकालना है एलसीएम। देखो 2 कॉमन है, 2 लिख लिए, 3 कॉमन है, 3 लिख लिए, बचा क्या, 2, बचा क्या यहाँ पे, 3, 2 3 6 त्रिक 18 नहीं, 2 3 6 दूनी 12 3 36, 36 मिनट बाद वे दोनों फिर प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलो दोस्तों, अब हमारा प्रश्नावली 1.2 क्या हो गया, समाप्त हो गया। हम अगले वीडियो में अब प्रश्नावली 1.3 का एग्जाम्पल
और प्रश्नावली 1.3 अपलोड करेंगे।